हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता इस वक्त मौजूद हैं राधिका खेड़ा जी। राधिका खेड़ा जी, इस बात का जवाब दीजिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इतने असंवेदनशील हो कैसे सकते हैं, ऐसा बयान दे कैसे सकते हैं वो? सबसे पहले तो आशा जी अगर मेरी बात सुन पा रही हैं तो जो आशा जी ने सहा है और जिस तरीके से अपनी बेटी को इंसाफ दिलवाने के लिए लड़ाई लड़ी है, उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है और वो डट के खड़ी रही और वो आने वाली कई माओं के लिए एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से किसी से भी नहीं डरना है। और अपनी उनकी जो बेटी उन्होंने खोई वो बहुत ही दुखद था और मैं लड़की होने के नाते ये जानती हूँ, उस समय जो मेरी उम्र थी मेरे भी रोंगटे आज तक खड़े होते हैं। तो उनका दर्द हम में से कोई नहीं समझ सकता, उनका दर्द बिल्कुल जायज़ है। जब भी उनके सामने ऐसी कोई रेप की घटना आती है या महिलाओं के प्रति कोई भी ऐसे अत्याचार की घटना आएगी, उनके अंदर गुस्सा आना, दुख होना बिल्कुल जायज़ है। लेकिन आशा जी, अफसोस हमारी मीडिया ने आपको जिस तरीके से आपके तक और देश की अन्य जनता तक ये बयान अशोक गहलोत जी का पहुंचाया, उसी में कहीं ना कहीं कमी रही। जिस तरीके से आप तक वो बात पहुंची, राधिका खेड़ा जी कहना क्या चाह रही है? वीडियो चलाया जाएगा तो उसमें आप क्या कहना चाह रही हैं? मुझे जरा समझाइए। क्या नहीं, क्या गलत तरीके से इस बयान को पहुंचाया चलेगा? नहीं, मैं क्या कहना चाह रही हूँ मैम तो आपको सुनाई देगा। नहीं, मुझे बीच में इंटरवीन करना पड़ेगा ना, मुझे बीच में इंटरवीन करना पड़ेगा। राधिका जी, आप मुझे बताइए क्या गलत तरीके से उस बयान को हमने पहुंचा दिया, समझाइए जरा। सबसे पहले मैडम सबसे पहले आप भी एक महिला है और ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। इस समय आप, मुझे नहीं लगता कि आपको और मेरे को तू मैं करनी चाहिए। करना पड़ रहा है ना राधिका जी, उसी देश में खड़े होकर बहस करनी पड़ती है, हर 10 दिन बहस करनी पड़ती है। महिलाओं की हालत तो इतनी खराब हो चुकी है। आप चाहती है कि हर लड़की के साथ इंसाफ हो और किसी लड़की के साथ दोबारा ऐसा ना हो। आप चाहती क्या है, पहले ये तय करिए। मैं कुछ नहीं चाहती राधिका जी, आप उस बयान को बताइए, आप मुझे उसके मायने समझा दीजिए, आप उसके मायने समझा दीजिए राधिका जी, आप मायने समझा दीजिए, मुझसे मत उलझिए बहस में, मायने समझाइए। आप बोल ले या मैं बोल लूं? फिर आप मायने समझाइए ना, या आप मुझे बोलने दीजिए। बोलिए ना। मुझे अब आप टोकेंगी नहीं, मैं उम्मीद करती हूं। आप गलत बोलेंगी तो मैं टोकूंगी मैम आपको। जब सवाल पूछा गया अशोक गहलोत जी से, फिर आप टोक रही है, मुझे बोलने दीजिए। जब और ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, मैं हाथ जोड़ से आपसे कह रही हूँ, ये तू मैं और डिबेट की और हम पे सवाल उठाने से पहले ये बात और ये क्लैरिटी बात पर आइए राधिका जी, बात पर आइए। मेरे पास और भी मेहमान इंतजार कर रहे हैं, जानना चाहते हैं हम कांग्रेस का स्टैंड क्या है, क्योंकि ना अभी सोनिया गांधी जी ने कुछ कहा है ना प्रियंका गांधी जी ने कुछ कहा है। आप ही बता दीजिए स्टैंड क्या है कांग्रेस का। आप मेरे बीच में प्लीज मत बोलिए, मैं हाथ जोड़ के आपसे कह रही हूँ, इस बात को समझिए। आप एक महिला हैं, कभी आपको जो चीज हुई है वो किसी के घर में नहीं होनी चाहिए, किसी लड़की को ये नहीं झेलना चाहिए और किसी की मौत नहीं होनी चाहिए। बहुत संवेदनशील और संवेदनशील जवाब दीजिए राधिका जी, मैंने सुन लिया आपका गुस्सा, देश ने देख लिया आपका गुस्सा। जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए मुझे इस बात का, जवाब दे दीजिए। अब मुझे बोलने दीजिए। बोलिए, तब से आप ही बोल रही है मैडम। जब ये सवाल पूछा गया, आप मुझे बोलने देंगी और टोकेगी नहीं, उम्मीद करती हूँ 30 सेकेंड। जब अशोक गहलोत जी से बात करी जा रही थी तो उनसे वहां पे ये चर्चा हो रही थी कि बेरोजगारी से अगर वो पूरा बयान कंटिन्यूअम में देखा जाएगा और आधा काट के नहीं देखा जाएगा तो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है, और आपके पास नहीं है तो मैं भेज देती हूँ। वहां पे वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि बेरोजगारी से क्राइम बढ़ रहा है और क्राइम बढ़ने की वजह से ऐसी चीजें हो रही हैं। और जिस बात की चर्चा स्वयं अशोक गहलोत जी ने करी कि ये सिचुएशन है, ये हमारे आंकड़े या उनके आंकड़े नहीं है, ये स्वयं एनसीआरबी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। और ये रिपोर्ट 2020 में सितंबर में इकोनॉमिक टाइम्स में छपी है, जिसमें ये कहा गया है कि जो सस्पेक्ट होता है वो हमेशा मेजॉरिटी केसेस में जो विक्टिम होता है रेप का, उसको मर्डर कर देते हैं। क्यों? अगर कोई चीज सामने आ रही है उसको एड्रेस नहीं करके अगर हम ऑस्ट्रिच बन के अपनी आंखें बंद कर ले तो हम न्याय कैसे दिलाएंगे? हम कैसे ये इंश्योर करेंगे कि रेप ना हो? हम कैसे ये? मैं आपको फिर रोकूंगी राधिका जी, मैं आपको फिर टोकूंगी, फिर आप मुझसे कहेंगी कि मैं संवेदनशील मुद्दे पर आपको टोक रही हूँ, लेकिन आप संवेदनशील बात तो करिए राधिका जी। आप एक तरफ कह रही हैं कि बयान को तोड़ मरोड़ के आधा दिखाया है, उसी बात का समर्थन भी कर रही हैं। ये क्या तरीका है आपका, बताइए मुझे। मैंने क्या संवेदनशील, ये क्या तरीका है आपका? आप एनसीआरबी की रिपोर्ट का अगर मुझे हवाला दे रही है तो क्या चाहती क्या है आप? फांसी आप चाहती क्या है बताइए? क्या जो फांसी का प्रावधान है, जो इतना आंदोलन करने के बाद इस पूरे लॉ में इंक्लूड हुआ, उसे खत्म कर दे, आप ये चाहती है? क्या चाहती है? रेप नहीं रुके?
राधिका खेड़ा जी ऐसे रुकेंगे क्या? क्या आपके चाहती हूँ मैं? राजस्थान में क्या क्या बोल हो रहा है ये मैं देख रही हूँ, सब देख रहे क्या हैं, बोल रहा रिपोर्ट्स है? बता रही हैं। खैर शहजाद पूनावाला जी, हाँ? राधिका खेड़ा जी आपके पास जवाब नहीं है मेरे सवालों का। शहजाद पूनावाला जी, शहजाद पूनावाला जी जवाब देखो, दीजिए इन आपका तमाम सवाल सवालों सुनाई का। नहीं दे रहा है। मेरे पास आपके सारे सवाल के जवाब है। आप इस तरीके से डिबेट को मोड़ने की कोशिश मत करिए। आपका क्या सवाल है, मैं आपके हर सवाल का जवाब मेरा दूंगी। काम आपके मुझे सामने मत आंकड़े बताइए रखे, राधिका NCRB की जी। रिपोर्ट देखिए तो आप मेरे पे उल्टा जवाब मत राधिका करिए। खेड़ा जी इस सुनिए ना, तरीके से आप देश को मुझे मेरा बरगलाइए काम मत। मत बताइए, और चौथा चूंकि आप स्तंभ सवाल एक खड़े कर महिला रही है ना है। बार बार, आपका काम सुनिए है ना कि एक मिनट, देश की आप महिलाओं सवाल तक खड़े कर रही है ना, पहुंचाएं और मैं एक आपकी ऐसे वो संवेदनशील कंफ्यूजन भी टॉपिक दूर पर। कर देती हूँ। अशोक गहलोत की पूरी बाइट सुनवा देते हैं ताकि क्लियर हो जाए आपके दिमाग में भी कि कोई तोड़ा मरोड़ा नहीं गया है, मंशा क्या थी। सुनिए आप जरा, सुन लीजिए अब जरा पेशेंस के साथ। बिल्कुल सुनाइए, बिल्कुल सुनाइए और शुरू से सुनाइए। जो बेरोजगारी बहुत भयंकर है, महंगाई का जमाना है, उन पर आप देखते हो असामाजिक तत्व पनप रहे हैं। आज जो क्राइम बढ़ रहा है देश और प्रदेश के अंदर सब जगह सभी तरह का क्राइम बढ़ रहा है। कानून व्यवस्था की स्थिति, हिंसा के आपके धर्म के नाम पर हिंसा तो कारण वाले जानते हो कि किन की नीति में वो है, परंतु छोटी छोटी बातों में झगड़े हो रहे हैं, तनाव और हिंसा बढ़ रही है, धर्म के नाम पे हो रहा है। ये तमाम जो माहौल बन रहा है, कहीं रेप हो रहे हैं बच्चियों के साथ में, और बच्चियों में जब से कर दिया है कि भाई उसको फांसी सजा मिलेगी। अभय कांड जो निर्भया के बाद में जो कर दिया कि आपको फांसी सजा मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में हत्याएं बहुत ज़्यादा होने लग गई बच्चियों की। रेप करने वाला देखता है कि ये तो गवाह बन जाएगी कल मेरे खिलाफ में, तो वो रेप भी करते हैं और हत्या भी कर देता है बच्चियों की। ये बहुत बड़ी चलन पूरे मुल्क में मैं देख रहा हूँ, जो रिपोर्ट आ रही है वो बहुत खतरनाक ट्रेंड है। तो मैं समझता हूँ कि तमाम बातें देश के अंदर जो हालात है वो एक लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा संकट का समय है। हमने ऐसा समय कभी नहीं देखा। राधिका खेड़ा जी, अब तो पूरी बाइट मैंने सुनवा दी, अब जवाब है आपके पास। बेरोजगारी को आप कहां पे जोड़ रही हैं? क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? कहा जो मैं आपसे कह रही थी, जवाब हमने दीजिए। चिंता जताई है कि ये सच्चाई है, ये सिचुएशन है। हमने साफ तो होना क्या चाहिए फिर? एनसीआरबी कह रही है, होना क्या चाहिए राधिका खेड़ा जी? आप जो मैंने कहा था एग्जैक्टली वही बात है। आप अपने स्टेट में अपराध रोक नहीं पाएंगे, टॉप 1 हो जाएगा रेप केसेस में राजस्थान, और फिर आकर आप लॉ को कसूरवार ठहरा दीजिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।